का मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। पाकिस्तान के मिलिट्री स्पोक्सपर्सन डीजी आईएसपीआर या डीजे बाबू जो हैं, उन्होंने इंडिया को धमकी दी थी कि तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। लेकिन सवाल यह है कि धमकी के बाद आखिर हुआ क्या? इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को जो है वो अबेंस के अंदर जो है वो डाल दिया। अब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अब अगर पाकिस्तान ने दोबारा भारत की तरफ देखने की जुर्रत की तो अंजाम ऐसा होगा जो अब तक नहीं हुआ है। अब भारत वो कर गुजरेगा। रावी रिवर का पानी पूरी तरह से बंद, एब्सोल्युटली क्लोज, जो 60-70 साल में इस देश ने नहीं कर पाया। फाइनली वी हैव डन दैट एंड कहीं ना कहीं अभी इस जगह पे हम बैठे हैं कि भाई पानी जो है पूरी तरह से बंद हो रखा है। जो इंडिया है, ही वुड बी इन ए कैपेसिटी, इट वुड बी इन ए कैपेसिटी कि वो पूरा पानी होल्ड कर सके। वो ये करेगा कि जब हमें जरूरत हुआ करेगी वो पानी रोक लिया करेगा, बिल्कुल, और जब जरूरत नहीं हुआ करेगी एकदम छोड़ा करेगा तो सैलाब आ जाएंगे, बिल्कुल। यानी इंडिया इज वेपनाइजिंग दी। बात पता है, हुकूमत को ये बात पता है कि भारत दरियाए चनाब पे 5 दरिया बना रहा है और 2030 तक ये दरिया मुकम्मल हो जाएंगे। आपको याद है डीजी आईएसपीआर ने क्या कहा था? तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। अब क्या पता क्या कह रहे हैं? लड़ाई नहीं लड़ेंगे तुमसे, तुम हमारा पानी बंद करोगे, सांस नहीं बंद करेंगे। तुम हमारा पानी बंद करोगे, तुम्हारा फेंटा नहीं लगाएंगे, जहाज नहीं गिराएंगे, हम 28वीं तरमीम करेंगे। जय हिंद साथियों। पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद और पाकिस्तान का पानी रोक दिया, तो उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने यह कहा था कि अगर इंडिया ने उनका पानी रोका तो वो इंडिया का सांस रोक देगा। यह बयान इसने बहुत जबरदस्त तरीके से दिया था, लेकिन पता है पाकिस्तान जितना गिदड़ भभकी देता है उसका 1% भी कुछ कर नहीं पाता, और यही आज इनको भारी पड़ रहा है। इनके गिदड़ भभकी देने के बावजूद भी इंडिया ने इनका पानी रोका और इंडस वाटर ट्रीटी को मानने से इनकार कर दिया। कहा अब ये ट्रीटी किसी काम की नहीं है, अब हम अपने हिसाब से पानी जो है छोड़ेंगे और जब तक हो सकेगा इस पर कंट्रोल करेंगे। और आज तक पाकिस्तान का पानी भारत ने रोक रखा है। रावी नदी का भी पानी इंडिया ने इनका रोक दिया है, चेनाब नदी का पानी भी रोक दिया है। यानी एक के बाद एक इनको जो है सदमा पानी के मामले में इंडिया पहुंचाते जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान जो है गिदड़ भभकियां देना बंद नहीं कर रहा है। और इससे पहले भी इन्होंने कहा था कि इंडिया जिस डैम की मदद से पाकिस्तान का पानी रोक रहा है, इन्हें उस डैम पर अटैक करना चाहिए। यानी कि बेतुका जो है इनकी बयानबाजी ये करते रहते हैं, लेकिन उस पर जो है सोचने की शक्ति इनके पास लगता है उस समय कम पड़ जाती है, क्योंकि ऐसी मूर्खों जैसी बातें जब ये करते हैं तो दुनिया भी इन पर हंसती है। क्योंकि इंडिया जब इनका पानी रोक रहा है तो जाहिर सी बात है कि इंडिया के पास वो पावर है कि पाकिस्तान इस समय इसका कुछ सवाल नहीं सकता, ना तो डैम पर और ना ही इनकी आर्मी जो ये बयानबाजियां करती है। तो ये भूल जाते हैं कि कैसे इनके 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर किया था। ठीक है, उस बात को ये भूल जाते हैं। यही जब पाकिस्तानी आर्मी ऐसी बातें कर रहा था कि ये अगर पाकिस्तान का पानी बंद कर देगा तो ये इंडिया के सांसें बंद कर देगा, तो जो इनकी पब्लिक थी वो भी चिल्ला रही थी। यानी उनको भी लग रहा था कि इसकी बातों में वो सीरियसनेस लग रहा था। ठीक है, यानी कि और इनके बीच में लोग भी तो ऐसे ही हैं जो इनके बातों को सीरियसली ले लेते हैं। यानी इनको इनकी औकात जब तक बताया नहीं जाएगा पाकिस्तानियों को, तब तक ये ऐसी गिदड़ भभकियां देते ही रहेंगे। शाहपुर खंडी जो 60 साल का एक स्ट्रेटेजिक फेलियर रहा, वो भी कंप्लीट होता हुआ और उसका जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो दिखने शुरू हो चुके हैं। इससे पड़ा है तमाशा ना तक कि पाकिस्तान को, तमाचा ना तक कि पाकिस्तान को, बट भारत में भी पिछले 1-2 दिन से आपने देखा कि कुछ अमन की आशा वाले अभी भी हैं। चलिए उनके सबके बारे में बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। भारत ने फाइनली हमारा जो एक शाहपुर खंडी डैम प्रोजेक्ट को एक्टिवेट कर लिया है, और मतलब इंडिपेंडेंस के बाद तक अभी तक तो हम सो रहे थे, बट एनीवेज इनफ कंडमनेशन ऑन दैट। फॉर डेकेड्स हमने पानी दिया पाकिस्तान को, उनको जिंदा रखा, और जो हमारे को लीगली पानी हमारे को आना चाहिए था हमने उसको कभी यूज नहीं करा। हम पानी देते रहे पाकिस्तान को क्योंकि पाकिस्तान हमारा एक बहुत प्यारा दोस्त था, है ना, लेकिन वो एरा अब आ चुका है खत्म। शाहपुर खंडी प्रोजेक्ट जो पंजाब के अंदर है वो लिंक हो चुका है उंज सिस्टम के साथ जम्मू के अंदर, जहां पर जो रावी का पानी है पूरा पंजाब
में डाइवर्ट होगा और पंजाब से नीचे जाने के लिए उसके बाद रेडी रहेगा। ये मियर इरिगेशन नहीं है साहब, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके ऊपर बहुत समय से काम चल रहा है, बहुत समय से काम रुका भी हुआ है। रावी रिवर सबसे 6 रिवर के एक जो पार्ट है, ईस्टर्न रिवर्स हैं जो आपकी रावी, ब्यास, सतलुज। वेस्टर्न रिवर्स हैं इंडस, झेलम, चिनाब। जो 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी है उसके अंदर से आपको ये समझना है कि इंडिया को पूरी ईस्टर्न रिवर्स के ऊपर पूरे राइट्स मिले थे, ठीक है, पूरा नियर एक्सक्लूसिव राइट्स, और पाकिस्तान को प्राइमरी राइट्स मिले थे ओवर द वेस्टर्न रिवर्स, ठीक है जी। नाउ रावी भारत के साथ थी, लेकिन हमने अपने स्टोरेज सिस्टम नहीं बनाए, कनाल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, डाइवर्जन कैपेबिलिटी नहीं बनाई, डाउनस्ट्रीम उसको रेगुलेट नहीं करा। इसका मतलब क्या, लार्ज क्वांटिटी पानी जस्ट बही जा रहा था पाकिस्तान को। अब वो पानी कितना था, 1.5 to 2 मिलियन एकड़ फीट। 1 मिलियन एकड़ फीट इज इनफ टू इरिगेट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एकर्स। उन्होंने कहा जी हम बंद होगी ट्रीटी, कर दिया बंद, करके दिखाओ अभी सांस बंद तुम। और पाकिस्तान के जो इस वक्त हुक्मरान हैं, पाकिस्तान पे जो काबिज हैं, वो सिर्फ बड़के मार रहे हैं और बयानात दे रहे हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर क्या हो रहा है इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए कि इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के अंदर वर्ल्ड बैंक ने, आपको पता ही है, करवाई थी, जिसके मुताबिक रावी, ब्यास और सतलज जो कि ईस्टर्न रिवर हैं ये इंडिया के पास गए थे, और वेस्टर्न रिवर इंडस, झेलम जो है सिंध, झेलम और चिनाब, ये पाकिस्तान के लिए आया था। अब इंडिया ने 2025 में जो पहलगाम के अंदर हमला करवाया गया, उसके बाद इस ट्रीटी को अबेंस के अंदर डाल दिया। उन्होंने कहा जी हम नहीं अब करते, हम तुमने पानी हमने कर दिया बंद, हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगे, तुमने करनी है जो सांस बंद वो करो, ठीक है। और जाहिर बात है कि उसके बाद इंडियन ऑफिशियल्स ने कहा कि ये पोजीशन तब तक जो है वो रहेगी जब तक पाकिस्तान जो दहशतगर्दी है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, उसको मुकम्मल तौर के ऊपर उसका खात्मा नहीं करता। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया ने ओवरनाइट पाकिस्तान का सारा पानी नहीं रोका, ना वो रोक सकता है, क्योंकि वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर बहुत बड़े मैसिव स्टोरेज और डाइवर्जन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के अंदर टाइम लगता है। लेकिन इंडिया अपनी अपस्ट्रीम लेवरेज यूज कर रहा है इस वक्त बड़े वाज़े तरीके से, और वाटर डिप्लोमेसी का को एक प्रेशर टूल के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ बड़े कामयाबी से इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन के बाद नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बड़ी तेजी से बढ़ा दिए और हाल ही में खोल भी दिए हैं, और उनको मजीद खोला है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के किसान की पहले से जो बुरी हालत है, उसकी क्या हालत है वो आप देख लें, किस तरह रो रहा है वो। अरे अबा मुझे हाथ में पुटू जी आऊं हाणे रेट मथे गया, अरे मुखे ब्रो तो मार अरे अरे चरियो तो यार को नहीं अदाई असा भिंडियों पोके नोडा एकड़ भिंडी असा रो देखार और इमारो यार कोली रोए 800 900 रुपया कटो, 300 रुपया पटे, 50,000 रुपया बिच लगायो बस यार को मुखे ब्रो। पाकिस्तान के किसान का जो हाल है वो तो आपके सामने है। पाकिस्तान का किसान चाहे पंजाब में हो चाहे सिंध में हो, वो रो रहा है, और पानी, जाहिर बात है कि जिस तरीके से उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है